राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वहीं पहले क्यों मरते हैं? अच्छे लोगों की ज़रूरत यहाँ भी है और अच्छे लोगों की ज़रूरत वहाँ भी है, तो मरते नहीं हैं, यहाँ का काम पूरा करके वहाँ का काम करने के लिए जाते हैं। और गुरुजी हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया, खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। बोले साइंस वालों यदि तुम्हें मांस से एनर्जी मिलती है तो बोले अपने माँ बाप को जलाते क्यों हो चिता पे, खा जाओ, उनसे पूछना। बोले मांस खाने से एनर्जी मिलती है तो अपने दादा को पूछना उनसे कि तुमने जलाया कि खाया, पूछोगे? जी गुरुजी। क्या पूछेंगे? कि सर अगर मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है तो हमें अपने पुरखों को जला के खा जाना चाहिए ना? हाँ, मांस खाना किसी, आप उनसे पूछना उन मूर्खों से कि किसी की हत्या करना, अपने टीचर से बोलना सर हमें आपकी उंगली खानी है, दो जरा काट के, दे देंगे वो? नहीं। उन्हें खुद की उंगली में चोट लग जाए तो दर्द होता है, और मछली को काट डालते हैं, बकरे की गर्दन काट देते हैं, क्या उस बकरे को उस मछली को दर्द ना हुआ होगा? क्या किसी को दर्द देकर अपना पेट भरना धर्म है, सही है? जी नहीं। ऐसे ही भगवान ने हमारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है। अब जैसे उन लोगों ने कहा कि भाई अन्न में भी तो प्राण होते हैं, तो अन्न में भी प्राण होते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि गेहूं जब फसल पक जाती है तो वो अन्न ईश्वर हमारे लिए ही बनाते हैं, उसमें किसी का खून नहीं बहता, किसी की हत्या नहीं होती, फसल तो हमारे लिए ना। गेहूं जब पक जाती है, पेड़ पक जाता है, सूख जाता है, तब ना किसान काटता है, तो वो तो हमारे लिए बनाया है। इसलिए हमारे लिए ईश्वर ने अनाज बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू बनाए हैं, हमारे लिए मांस नहीं बनाया। बोलना अपने साइंस के टीचर को। जी गुरुजी, मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे और वो अब नहीं है इस दुनिया में, इसलिए हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसके लिए। तो क्या हो गया आपके पिताजी को? मेरे पापा को लंग कैंसर हुआ था, तो उसके वजह से बस अभी मेरी मम्मी और मेरा एक भाई है और मैं हूँ, तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स। तो माँ क्या करती हैं आपकी? माँ अभी तो कुछ नहीं कर रही है, यहीं पे है। ठीक है, भगवान करें आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, खूब पढ़ाई करो मन लगा बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, खूब पढ़ाई करना है और योग्य बनना है, ठीक है? जी गुरुजी, थैंक यू। खुश रहिए। बोलो, चलो बात कराओ मैया से, रोती हुई मैया को बात करें, खुश रहिए। हाँ मैया बोलो, बोलो ना, बोलो मैया, खुश रहो। जीवतिया पहला रानी आवे सोना चांदी ना पहन के आना मेरी माँ कक्षा में। सिकटा थाना बा, लक्ष्मीपुर घर बा, सोने का जीवतिया सिकटा थाना बा, लक्ष्मीपुर गाँव बा, जीवतिया पहले रानी ले ला, कोई माई भैया होगा दे दे। चलो सबसे बोल दे रहे हैं, कोई मैया का कोई ये सोना लिया हो तो दे देना, और आप सबसे मेरी प्रार्थना, सोना चांदी पहन के कक्षा में ना आना, चोर बड़े एक्टिव रहते हैं, चिंता ना करो मैया। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी राधे राधे। बोलो। गुरुजी हम एक माँ के गोद लेना चाहते हैं, वो माँ हमारे नेपाल की है। अच्छा, वो उनका कोई नहीं है। हम जैसे आपका कथा सुन, गौरी गोपाल आश्रम में भी एक माँ नेपाल की है जी, तो हम गए थे आपके पास, 3 बार जा चुके हैं। हाँ हाँ, लेकिन आपसे दर्शन नहीं हो पाया, ऐसे दर्शन होता था लेकिन सामने नहीं मिल पाए जी। तो क्या हुआ था कि हम बोले, उन लोग से पूछे आपका, तो बोले कि आपसे रात में हम बात कराएंगे। फिर हम लोग का उसी दिन का ट्रेन था तो हम रुक नहीं पाए, उसी दिन आ गए। तो हम मन आए तो घर में वो आती थी काम करने, जैसे तेल ओल लगाती है, किसी को बूढ़ी माँ है वो, तो मेरे भी घर में आती थी। तो हम ऐसे आपका कथा सुन रहे थे
तो हम बोले कि हमको एक माँ का गोद लेना है जा करके वहाँ पर जी। तो बोली कि किसी को मत लो, हमको ले लो, मेरा कोई नहीं है। वाह। तो उनका कोई नहीं है। हम आपसे क्या बतावें, आपसे मिलने के लिए मेरा इतना मन बेचैन था कि डॉक्टर साहब को फ़ोन किए थे हम। डॉक्टर साहब बोले हैं आप आइए, हम आपसे ठीक मिलाएंगे। है, आप नाम लिखवा लो, यहाँ गोद लेना हम आपको, तो नाम लिखवा लीजिए। ठीक।